Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. तसेच सुसाताई रंजनाताई या सर्व मान्यवरांचं मंचावर उपस्थित सर्वांचं विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. तसेच नवीनजींना विनंती करतो. याकरता उपस्थित असणारे सर्वसन्माननीय माजी महापौर रशीद मामूजी, खाजाबाई, मुश्ताक अहमदजी, सर्वसन्माननीय इथं हजर असणारे ख्रिश्चन धर्माचे फादर जोसेफ, फादर अब्राहम, फादर सचिन खंदारीजी आणि इतर वगैरे कुटुंब सर्व सन्माननीय सदस्य, इथं मंचावर उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय मान्यवर, आपण सर्वजण वगैरे कुटुंबियांच्या या चांगल्या एका आदर्श कार्यामध्ये आपण सर्वजण साथ देतात आणि आपल्यासोबत असणारा सर्व हा जो जनसमुदाय आहे तो दिसतोय. आणि आज घडीत आता बोलण्यामध्ये जेव्हा सांगितलं आपलं आजोबांनी वगैरे सांगितलं की जसं समाजामध्ये थोडंफार काही निगेटिव्हिटी आपल्याला दिसते, जो काही नकारात्मक भाव दिसतो, तर तो अशा कार्यक्रमांमधून अशा ठिकाणांमधून जिथं आपल्या सर्वांचं एकोप्याचं जे दर्शन घडतं याच्यामधून तो नाहीसा होईल. आपण सर्व एकमेकांना घेऊन कशा प्रकारे एक आपला चांगला भारत देश बनवू शकतो याची सुरुवात ह्या अशा छोट्या छोट्या प्रयत्नांतून होत असते. मी नवीन बाईंचे जे वडील आहेत तर त्यांना मी फार मनमोहन सिंग सरांना मी पूर्वीपासून ओळखतो. नवीन बाईंनाही माहीत नाही, परंतु 10 वर्ष झालं मी या शहराचा रहिवासी आहे, त्यामुळं त्यांचं कार्य मी पाहिलेलं आहे, मला माहिती आहे आणि खूप आदर्श व्यक्ती होते. परमेश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांचं हे जे आदर्श कार्य आहे
ते नवीन बाई देखील खूप चांगल्या प्रकारे पुढे वाढवत आहेत आणि सर्व सन्माननीय जे व्यासपीठावर मान्यवर जे आहेत, जे ज्येष्ठ आहेत, शहरातले जुने नेते आहेत, आपण सर्वजण त्यांना साथ देत आहे, हे पाहून खूप आनंद होतो. आता मी आपल्या सर्वांच्या मनानं माझा अनुभव फार छोटा आहे, परंतु या ठिकाणी आपण या चांगल्या कार्याचं एक साक्षीदार होण्याचं भाग्य मला लाभलं. आपण मला इथं बोलवलं, याबद्दल मी आपला सर्वांचं खूप खूप ऋणी आहे. आणि हेच जे चांगलं कार्य आहे ते नवीन बाईंनी आणि आपण सर्वांनी मिळून अशाच प्रकारे आणखी पुढं चालू ठेवावं आणि त्याला परमेश्वरांनी यश द्यावं अशी मी सदिच्छा व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे सर्वांना क्रिसमसच्या शुभेच्छा देतो आणि गुरुपूरबच्या देखील आपणा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. अध्यक्ष ख्वाजा भाई, हमारे PI साहब, अतुल एमरे साहब, PI उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन, हमारे जावेद रोजी साहब, गयास भाई, मामा जेम्स साहब और वाजिद साहब, बिल्लू हमारे पुराना साथी. मैं तमाम को बड़ा अच्छा ये लगा है कि नवीन ने जो प्रोग्राम रखा है, और मेरे लिए तो इसलिए खुशी की बात है क्योंकि मेरे पिताजी और मनमोहन सिंह के पिताजी एक क्लासमेट थे, करण सिंह साहब. उसके बाद जो तो ओबेरॉय साहब, हम साथ में कारपोरेशन में कई साल रहे, वो महापौर रहे, फिर मैं महापौर रहा, सब कुछ साथ लेके चलना परंपरा से. वही चीज नवीन ने रखे, जैसे कि सर्वपक्षी अम्बेडकर जयंती होती है तो शुरू से मैं उसमें हूँ, इसमें हम शाम में आते हैं. लेकिन सब लोगों को, अभी मैं मानता हूँ कि आप लोगों को लग रहा भाषण कब करो, हमारा अनाज क्या दे देगा दो, मैं समझता हूँ, लेकिन 2 मिनट हमको कहना है. आज खुशी की बात है कि 25 दिसंबर के लिए ईसा अलैहिस्सलाम का और हमारे गोविंद जी साहब का जो कर रखे हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, तो मुबारकबाद देता हूँ. और सबसे खास बात ये है, ख्वाजा भाई में हम फलस्तीन जाके आए, इसराइल में जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो जगह हमने देखे हैं, वो हम ख्वाजा भाई हम अपने आंखों से देखे. 3 दिन का मौका मिलता हमको जाने, वो हम देख कर क्या तरीका है. लेकिन आज जैसा हिंदुस्तान में अभी जावेद मियाँ ने कहे कि पैगम्बर आना बंद हो गए, सब पैगम्बर बंद हो गए लेकिन शैतान आना बंद नहीं हुए. वो शैतानों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है कि आपस में भाईचारे को तोड़ करके हम कहते हैं शैतान पैदा हो रहा है. तो ये चीज सही है कि भाई आपस में हम भाईचारा, मोहब्बत. और एक बात मैं कहता हूँ, लोग क्या करते हैं उसकी परवाह मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको आगे लाओ, उनको आगे लेके चलो. क्योंकि मनमोहन सिंह साहब एक स्कूल के सदर थे, वो कई बच्चों की फीस माफ करते थे, जेब से पैसे भर देते थे. क्योंकि तुम एजुकेशन लो, अफवाह पे ध्यान मत दो, अफवाह पे ध्यान देना बहुत गलत है. आप ये सब चीजें छोड़ना, अपने बच्चों को तालीम देंगे तो आप तरक्की करेंगे. कौन क्या कह रहा क्या नहीं. और एक बात याद रखो, हम जो पैसे वाले लोग जितने बैठे हुए, हमारे बच्चे कभी मरते नहीं, पकड़े नहीं जाते, तुम्हारे बच्चे मरते, तुम्हारे पकड़े जाते. तो ऐसी शर पैदा में मत आओ, किसी गलत बात सुनो ही मत आओ. आप ये सब लेके चलना चाहिए. फिर भी आदरणीय आमच्या पक्षाचे ख्वाजाबाई, तसेच ज्यांनी कार्यक्रम ठेवला, संयोजक आमचे नवीन ओबेरॉय साहेब, तसेच उस्मानपुराचे PI साहेब आणि माजी महापौर आपले रशीद मामू साहेब, बिल्लू साहेब, आमच्या महिला रंजनाताई सोनवणे, तसेच जैबुनी साहबा, तसेच पठाण मॅडम आणि इथे बसलेले सगळे माझे बंधू आणि बहिणी. आज क्रिसमसचा दिवस आहे. आज मी सगळ्यांना क्रिसमसच्या तुम्हाला शुभेच्छा देते. हा कार्यक्रम त्यांच्या वडिलांपासून चालू आहे, जसं आम्ही ऐकत आहोत. आणि मी बघितलेलं आहे, त्यांच्या वडिलांच्या वेळेस पण मी इथे होतो आणि तेव्हापासून मी इथे येत आहे. पवित्र शास्त्र प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी सांगतं की येशू ख्रिस्त जगामध्ये पाप्यांना तारण्याकरिता आला. प्रभू येशू ख्रिस्त जगामध्ये कोणता धर्म स्थापन करण्यासाठी आलेला नाहीये. तर येशू ख्रिस्त पवित्र शास्त्रामध्ये दिलेला आहे. ते शास्त्रांचा आम्ही जर अभ्यास केला तर आम्हाला कळेल की येशू ख्रिस्त पाप्यांना तारण्याकरिता जगामध्ये आला. आणि जे घडत आहे, म्हणजे आज इथे जे वाटप होत आहे वस्तूंचं, येशू ख्रिस्त म्हणाला, जर तुम्ही कोणा तहानलेल्यांना एक प्याला पाणी दिला तर तुम्ही मला दिला, कोणाला जर अन्न दिलं तर तुम्ही ते मला दिलं. तो म्हटलं, जर तुमच्याकडे 2 शर्ट आहेत, एक शर्ट जो उघडा नागडा आहे त्याला जर तुम्ही दिला तर त्याने मला दिला. तर त्याला प्रश्न करण्यात आला की आम्ही कधी केलं. मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मैं मनमोहन सिंह ओबेरॉय के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनको शांति अता करे. क्योंकि ये रिवायत जो है उन्होंने अपनी रखी थी कि हर 25 दिसंबर के दिन ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पर जो है एक जश्न हो, यहाँ पर लोगों, गरीब लोगों की मदद हो और
मैं नवीन ओबेरॉय को भी इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है इस रिवायत को, मनमोहन सिंह ओबेरॉय साहब की रिवायत को यहाँ पर बरकरार रखा और हर साल सारे गरीब लोगों को यहाँ पर जमा करके किट तकसीम करना, उनकी मदद करना, यही पैगाम जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया को दिया था। हम देख रहे हैं कि आज दुनिया जो है बहुत नफ्सा नफ्सी के आलम के अंदर है, बहुत जो है लोग एक दूसरे को नोचने के अंदर लगे हुए हैं। उस वक्त आज दुनिया का आलम यह है कि यहाँ पर कोई नबी नहीं है। सबसे पहले ये खुशनसीबी हम भारतवासियों के पास ये है कि सबसे पहला जो नबी यहाँ पर आया था वो भारतवर्ष में आया था, जिनका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। और उसके बाद नबियों का एक लंबा सिलसिला चालू हुआ। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई मज़हब गलत है, हम ये भी कहते हैं कि राम जी भी यहाँ पर नबी की शक्ल में आए होंगे, बुद्धा भी यहाँ पे नबी की शक्ल में आए होंगे, कृष्णा भी यहाँ नबी की शक्ल में आए होंगे। और हर दौर के अंदर जब सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, अल्लाह ताला एक नबी को जो है इस दुनिया में ज़रूर पहुँचाता है। और हर वक्त बिगाड़ जब जब पैदा हुआ, जब जब जो है एक नबी पैदा हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का मामला ऐसा है कि ये जब पैदा हुए तो बड़ी परेशानियों का आलम था। आपको मालूम है कि मरियम अलैहिस्सलाम जो है बिगैर शोहर के जो है उनको बच्चा हो गया, ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन बगैर शोहर के बच्चा देने वाले के बाद सोसाइटी में उसकी क्या दुर्गत होंगी, उसके तरफ क्या लान तान लगाए जाएंगे, क्या होगा जब जिब्राइल जब ऊपर से, एक फरिश्ते का नाम जिब्राइल है, जब जिब्राइल ऊपर से नीचे आए और मरियम को कहा कि अब हम तुमको जो है हामिला करने चाहे, अल्लाह का हुक्म है कि हम तुमको हामिला करेंगे, हामिला यानी प्रेग्नेंट करेंगे। अब जो है ऑटोमेटिकली एक ही दिन में 9 महीने का बच्चा एक दिन में कोई पैदा कर सकता है? कोई पैदा नहीं कर सकता। आज के ज़माने में पैदा करने के लिए लोगों को जो है 9 महीने औरत को लगते हैं जबकि उसका बच्चा पैदा होता है। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुछ बहुत अलग है। उनको जो है एक ही दिन में प्रेग्नेंट हो गए और 9 महीने का बच्चा जो है उन्होंने जो है पैदा किया और वो बच्चे का नाम ईसा अलैहिस्सलाम है, जिसको हम ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। ये इतने बड़े पैगंबर गुजरे इस दुनिया के अंदर कि अल्लाह ताला ने उनके ऐसे मौजूदात उनके पास रखे थे कि अगर वो मुर्दे के ऊपर हाथ फेर देते थे तो मुर्दा जिंदा होकर बैठ सकता। किसी को अगर कोढ़ हो जाए या कोई बीमारी बड़ी लाख हो गए, उसके ऊपर हाथ फेर दिए तो वो बीमारी जो है सेकंड के अंदर, लम्हों के अंदर वो बीमारी खत्म हो जाती थी। ऐसे नबी ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे गुजरी है और उनकी आज वलादत पे जो है नवीन पटनायक साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त जो है यहाँ पर जो है लोगों की मदद करने का वाक़या लिखा है। लेकिन आज सोसाइटी के अंदर बड़ा मामला है कि अब नबी कोई नहीं आने वाले। पठाण बाजी, रेबुनीता बाजी, सिरसाट ताई, जरिंदा ताई, राजेश मोरे साहब, फिरसाट ताई, अखिल भाई, बंटी भाऊ, अजमत भाई, घोसरे दादा का योगदान रहता है और सभी लोग जो यहाँ मौजूद है। मैं सबसे पहले सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज जैसा कि मामू और फादर साहब ने कहा, शिक्षण देने का काम, मामू मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये लोगों की दुआओं से और श्री गुरु तेग बहादुर के आशीर्वाद से और हमारे सिख समाज के साथ से आज मैं उस संस्था का अध्यक्ष 3 महीने हो गए बन चुका हूँ। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब का बड़ा योगदान, हमारे बिल्लू चाचा का योगदान बहुत था उसमें और बिन विरोध आया हूँ मामू। 5 साल पिताजी के बाद उनके अजीज दोस्त हरविंदर सिंह जी नीर साहब अध्यक्ष थे। मैं उनके पास जब बैठा, सिर्फ मैंने उनको बोला अपने को गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम पिताजी के नेतृत्व में चलता है, वो काम को बंद नहीं होना है। तो आज तक वो काम चालू है, मैं ऐसा जाहिर करता हूँ। क्रिसमस द मिरेकल ऑफ गॉड जिन्हें बोला जाता है, जो बिन बाप के जो जिनका जन्म हुआ, ऐसे हमारे क्रिसमस का एक किस्सा मैं खुद विटनेस हूँ, जो मिरेकल का बोला जाता है, मेरे पिताजी के साथ हुआ था। क्रिसमस के पहले शुगर हाई होने के कारण ये आग का बॉल इधर का इधर नहीं जा रहा था, लेकिन 24 तारीख रात थी, मेरी क्रिसमस का दिन था। उस रात पिताजी के ख्वाब में कुछ आए और ऐसा आया कि
कि आग ठीक होगी। सुबह देखा तो बॉल भी जगह पे था और आग भी बरोबर चल रही थी। ये यीशु की ताकत है। यीशु ने सिर्फ इंसानियत का मार्ग, मानवता का मार्ग, जैसे जावेद साहब ने कहा, कोई धर्म के लिए नहीं, ये सभी धर्मों के थे। उन्होंने सभी धर्मों को साथ लेके चलने का काम करा। उनके विचार अगर उनकी हम पढ़े तो अमल करना तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक ही चीज है, मैं आपको बोलूंगा कि हम उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर अगर नाखून बराबर भी चलने की कोशिश करते हैं तो हम सभी का जीवन सफल होगा, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। और आज आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो दुआएं आप लोगों की थी वो दुआएं बरकरार रखिए। इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जिस तरीके से वीना ताई और मामू ने कहा कि ये बढ़ चढ़कर होना चाहिए, मैं आज इन सब लोगों के मौजूदगी में अगले साल रोड ब्लॉक करके येरमे साहब की परमिशन द्वारा हजारों की संख्या में लोगों को कंबल देने का काम ओबरॉय परिवार की तरफ से होगा, ऐसा मैं आपको कहता हूं। और सभी लोगों के लिए मिठाई, भजिए, जलेबी, चाय सभी का इंतजाम है। आराम से खाए, आराम से जाए, गड़बड़ करे मत। एक एक करके सबको चिट्ठी दी गई है, सभी को अपना वस्तु मिलेगा। गड़बड़ मत करिए, 5 मिनट में सब हो जाएगा। केक काट के आतिशबाजी का कार्यक्रम करके आप सबका प्रोग्राम चालू हो जाएगा। धन्यवाद। आज क्रिसमस के निमित्त हर साल की तरह यहाँ पर गरीब लोगों को ब्लैंकेट देने का काम, अनाज देने का काम, मिठाई बांटने का काम, आतिशबाजी का हर साल की तरीके से बड़े ज़ोरों शोरों में यहाँ हुई। मैं मेरे पिताजी की याद में, मेरी बुआ की याद में जो हर साल क्रिसमस और गुरुपुरब के निमित्त ये जो कार्यक्रम रखा जाता है, यहाँ पर हमारे अध्यक्ष खाजा भाई साहब, राजेश मोरे साहब, अखिल भाई, फादर अब्राहम जी, फादर जोशी सुंदर साहब, हमारे उस्मानपुरा के पीआई साहब अतुल जी, गिर में जावेद कुरैशी साहब, रशीद मामू, गयास बागवान साहब, अजमत भाई, हमारे शिवाजी कावड़े दादा, बीजू कामड़े, राजू थोरात, शंकर, अजय चावरिया जी, मोहसिन, सारे लोग जो हर साल से जोरों शोरों में बनाने में योगदान करते हैं, वो सभी का मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ। और पिताजी की परंपरा, उनके साथ के वजह से मैं हर साल ये कार्यक्रम ले सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। उन सबका योगदान मुझे आगे लाने में हमेशा से था, आगे भी रहेगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। और गरीबों की दुआ जो है, उन गरीबों की दुआ आगे भी बरकरार रहे, ऐसा मेरा मानना है।
और सभी को फिर से एक बार क्रिसमस और गुरुपुरब के निमित्त मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।